हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना रहे होंगे दोस्तों। तो आज मेरा टॉपिक जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। ये टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस से ही दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक विशेष कैटेगरी का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें आपसे क्वेश्चन बनते हैं और ये बेईमान दुकानदार से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें दुकानदार की बेईमानी के आधार पे क्वेश्चन बने होते हैं। इसमें आपको बताना होता है कि दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ या कितने का लॉस हुआ। अगर वह कुछ बेईमानी करता है, उसको तौलने में बेईमानी कर सकता है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से दोस्तों, आपको पता है दुकानदार बेईमानी तो सिर्फ तौलने में ही कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर तौलने में बेईमानी कैसे होता है दोस्तों, कहने का अर्थ है दोस्तों कि अगर आप जा रहे हैं दुकान पे सामान खरीदने, तो अगर दुकानदार आपको मतलब आपने 1 किलोग्राम सामान मांगा, मतलब आपने 1000 ग्राम सामान मांगा, ठीक है। और दुकानदार ने उसको तौलने में गलती किया और आपको 1000 बोल करके यानी 800 ग्राम ही सामान दिया। यानी इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि आपने तो 1000 ग्राम का पैसा दिया होगा, ठीक है। आपने किसका पैसा दिया होगा? 1000 ग्राम का पैसा दिया होगा, लेकिन आपको सामान कितना मिला? 800 ग्राम ही मिला। तो कहीं ना कहीं आपको दुकानदार ने 200 ग्राम का घाटा लगा दिया और आपको 200 ग्राम आपसे क्या कर लिया? ठग लिया। कहने का अर्थ है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने कि आपको कितने परसेंट घाटा लगा है दोस्तों, तो कितने रुपए का घाटा लगा, कितने परसेंट का घाटा लगा है, तो आप आराम से कर सकते हैं। कैसे? देखिए ध्यान से। अब आप सपोज करिए दोस्तों कि आप मान लेते हैं कि 800 ग्राम का सामान है। आपने अब हम मान लेते हैं कि 1 ग्राम का जो कीमत है वो 1 रुपया है, ठीक है। 1 ग्राम का कीमत कितना है? 1 रुपया। तो आप बताइए आपने उसको कितना दिया होगा? 1000 रुपया दिया होगा। तभी तो आपने 1000 ग्राम सामान उससे लिया होगा, यानी मांगा होगा। भले वो आपको नहीं दिया, लेकिन आपने 1000 ग्राम सामान मांगने के लिए आपने उसको 1000 दिया होगा। अब गलती से दोस्तों क्या करता है कि आपको सिर्फ कितना सामान देता है? 800 ग्राम ही सामान देता है, यानी 800 रुपये का ही सामान देता है। अब बताइए आपसे 200 रुपये क्या कर लिया? एक्स्ट्रा ले लिया। 200 रुपये एक्स्ट्रा लिया दोस्तों, और आपने ये 200 एक्स्ट्रा उसको कितने पे, मतलब कितने में दिया, ठीक है। कहने का अर्थ है कि उसने तो 800 पे दिया ना, 800 ही ग्राम आपको दिया, यानी 800 पे अपने 200 का एक्स्ट्रा सामान ले रखा। तो कहने का अर्थ है यहाँ से अगर इसको आप निकालेंगे तो अगर इसको काटेंगे तो कितने बार में? 4 बार में। और 1/4 का मतलब कितना हो गया भाई? 1/4 का जो मतलब हो गया, इसको अगर परसेंटेज में आप कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 25%, ठीक है ना। यानी उसको 25% का क्या कर लिया? लाभ कमा लिया, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसने कुछ किया नहीं। उसने कहा जितने में ख़रीदा है, दुकानदार ऐसे कहेगा भाई कि हम जितने में ख़रीदे हैं उतने में आपको दे रहे हैं, यानी हमने 1000 में ख़रीदा है, आप 1000 में ले लीजिए। लेकिन वो गलती क्या करता है दोस्तों, वह देता तो सही है, जितने में खरीदा उतने में दे रहा है, लेकिन वहाँ पर दिक्कत क्या हो जाता है कि वह तौलने में क्या करता है? गलती करता है, यानी तौलने में घपला कर देता है। और इस घपले की वजह से आपको 1000 ग्राम सामान चाहिए था, लेकिन आपको 800 ग्राम ही मिल पाता है, और इसी में उसको क्या होता है? फायदा मिल जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमने कुछ टाइप के क्वेश्चन रखे हैं दोस्तों। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, और एक यहाँ से आपको जो कोई भी डाउट है वो आपको नहीं बचेगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं। देखिए 2 तरह के मेथड होते हैं, एक रेशियो मेथड से करेंगे दोस्तों, और एक ऐसे। तो रेशियो मेथड ही अच्छा होता है दोस्तों। अब इसी को देखिए आप रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, ध्यान से समझिएगा। अगर इसी को आप रेशियो में कन्वर्ट कर लें तो कितना सिंपल हो जाएगा। करने का मतलब क्या है? देखिए, जब भी बेईमानी की केस हो जिसमें दुकानदार का फ़ायदा हो, उसमें कम को हम हमेशा बाईं तरफ रखते हैं, ठीक है, और अधिक को हमेशा क्या? दाएं तरफ। यानी 800 ग्राम सामान देता है और 1000 बोल कर देता है, यानी कहता है कि हम 1000 दे रहे हैं, लेकिन देता कितना है? 800 ग्राम देता है। अब इसको आप कन्वर्ट करिए, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो भाई कैसे कर पाएंगे? देखिए ध्यान से। तो 2 जो से 2 जो यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। 2 से 2 खत्म हो गया। अगर इसको 2 से काटे तो कितने बार में? 4 बार में। और ये कितने बार में? 5 बार में। यानी 4 का सामान था और उसने मतलब 4 रुपये सामान दिया और कितना दे दिया भाई? 5 रुपया बोल कर दिया। तो इसका अर्थ ही हुआ दोस्तों 1 रुपया क्या कर दिया? वह 1 रुपये का यहाँ पर मतलब सामान तो इसने 4 रुपये का ही दिया, लेकिन लिया आपसे कितना? 5 रुपये ले लिया। यानी 1 रुपया आपसे क्या ले लिया? अधिक ले लिया, और गुणे क्या कर देंगे? 100। तो यहाँ पर आ जाएगा 25%,
ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे और ना, और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फिर अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, हर तरह के क्वेश्चन है, हर तरह के क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन मिले जाएंगे आपको कुछ और चीज़ें बताते जाएंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कहा जा रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 40% क्या करता है, कम तौलता है। दुकानदार का लाभ परसेंट बताइए। अब देखिए जब भी दुकानदार का लाभ का केस होता है, यहाँ पर दो चीज़ें बताएंगे हम आपको, दोनों मेथड से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इधर हम कर रहे हैं दोस्तों, मान लीजिए 40% का कम तौलता है, तो कहने का अर्थ है दोस्तों कि अगर 1000, ठीक है, 1000 का क्या है भाई, 1000 ग्राम सामान है दोस्तों, तो 40% कम तौलता है। तो अगर 1000 का आप 40% निकालेंगे तो यानी कितना निकलेगा भाई, 1000 का 40% निकालेंगे तो आपको कितना निकल जाएगा, तो आपको निकल जाएगा 400, ठीक है। कितना आ जाएगा, 400, यानी ये आपको दोस्तों 600 ग्राम ही सामान देता है। 40% कम तौलता है यानी 600 ग्राम ही कम सामान देता है, ठीक है। यानी 1000 ग्राम बोल करके आपको 600 ग्राम सामान थमा देता है। अब देखिए यहाँ से अगर आप ऐसे मान लेते हैं दोस्तों कि ये आपका इतना ग्राम हो गया, 1000 ग्राम, और ये आपका 600 ग्राम, ठीक है। अब आप यहाँ मान लीजिए, क्या यहाँ आप मान लेंगे कि आप 1000, एक सेकेंड रुकिए दोस्तों, 600 ग्राम और 1000 ग्राम। अब आप मान लीजिए कि 1 ग्राम का जो मूल्य है, ठीक है, 1 ग्राम का मूल्य कितना है, 1 रुपया है। तो आप बताइए यहाँ अगर आपने कितना दिया भाई, 1000 रुपया दे दिया। अगर आपने 1000 खरीदा तो 1000 रुपया दे दिया, लेकिन वह आपको सामान कितने का दे रहा है भाई, तो आपको सामान सिर्फ 600 रुपये का दे रहा है। यानी आपको से 400 क्या ले रहा है, एक्स्ट्रा ले रहा है, और ये 400 एक्स्ट्रा इसका है, उसका प्रॉफिट है। और ये 400 एक्स्ट्रा कितने पे ले रहा है, 600 पे ले रहा है, यानी 600 तो दे रहा है ना, 600 का सामान आपको दे रहा है, तो 400 एक्स्ट्रा ले रहा है 600 पे, तो 400 बट्टे कितना आ जाएगा, 600। यहाँ पर इसको कैंसिल करिए दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, इसको 2/3, 2/3 का मतलब आपको पता होना चाहिए 66 सही 2/3, कितना, 66 सही 2/3%, यानी 66 सही 2/3% का इसका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये हो गया दोस्तों एक पहला मेथड, और इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं। देखिए दूसरा मेथड भी बहुत ही सिंपल है, और उम्मीद करता हूँ ये मेथड भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए 40% का जो मतलब होता है वो क्या होता है, 40% का मतलब आपको पता होना चाहिए। 40% का जो मतलब होता है दोस्तों, ये होता है 2/5, कितना होता है, 2/5। अब देखिए इस 40% कम तौलता है, मतलब 5 तो उसको तौलना चाहिए था, लेकिन ये 5 नहीं तौलता है, ठीक है। 5 तो तौलना चाहिए था, लेकिन 5 नहीं तौलता, इसका 40% कम कर देते हैं, तो 5 में से 2 घटा दीजिए यानी 3, यानी 5 ना तौल के सिर्फ 3 ही तौलता है, ठीक है। अब बताइए 3 रुपये का सामान देकर के आपसे 5 रुपये ले लेता है, यानी 2 रुपये आपसे कहीं ना कहीं क्या ले रहा है, एक्स्ट्रा ले रहा है, और 2 रुपये एक्स्ट्रा किस पे ले रहा है, 3 पे ले रहा है, तो 2/3। और आपको पता है इसको, इसका जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3%। तो ये दोनों तरीके हैं दोस्तों, आपको कोई भी तरीका अगर यहाँ से समझ में आए तो आप आराम से कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। हर एक तरीका अपने आप में अच्छा है दोस्तों, लेकिन आपको जो अच्छा लगे आप उसको यहाँ पर अपना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक दुकानदार जो है अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1000 ग्राम के स्थान पे सिर्फ क्या करता है, 840 ग्राम तौलता है। दुकानदार का लाभ परसेंट बताना है। देखिए ध्यान से, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है भाई। यह 1000 ग्राम के स्थान पे 800 ग्राम ही तौलता है। अब देखिए आपसे कह रहा है, आपने मांगा उससे 1000, और 1000 के हम मान लेते हैं कि जो 1 ग्राम का मूल्य क्या है, 1 रुपया है, और आपने उससे कितना मांग लिया भाई, आपने मांगा उससे 1000 ग्राम सामान मांगा था, 1000 दिए होंगे, लेकिन आपसे तो 1000 ले लिया, लेकिन 1000 रुपया उससे तो आपसे ले लिया, लेकिन आपको सामान कितने का दिया, तो आपको सामान दिया सिर्फ 840 रुपये का, यानी आपसे कितना अधिक ले लिया, तो आपसे अधिक ले लिया दोस्तों। अगर इसको देखें तो ये आपका 0 हो गया, फिर 6 हो गया,
और फिर आपका 9 में से 8 160 रुपया क्या कर लेता है आपसे, अधिक ले लेता है। अब बताइए 160 रुपया अधिक, यानी मतलब फ़ायदा तो 160 पे लिया, लेकिन ये फ़ायदा किस पे लिया, 840 का सामान लिया ना, उसी पे लिया होगा। आप जितने का सामान लेंगे फ़ायदा तो उसी पे कन्वर्ट होगा ना, तो 840 सामान दिया। अब 840 पे दोस्तों ये फ़ायदा ले लिया कितने का भाई, 160 का। अब यहाँ पर देखिए इससे क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16 हो गया, और ये आपका हो गया 4 एकम 4 दूना 8 और 4 एकम 4 21 हो गया। अब इसी को आप अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हो जाएगा ये 400, ठीक है, 400 बट्टे कितना 21। और जब इसको भाग करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह से आपको सवाल मिल जाएगा, चार एक ये आपका हो जाएगा। इसको आप परसेंटेज यानी भाग करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप भाग कर लीजिएगा, ठीक है। 400 में अगर 21 से भाग करेंगे तो जो भी आएगा वो इसका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे, देखिए ध्यान से। हमने कहा था जब भी दुकानदार को क्या होगा, लाभ होगा, तो कम वाला वैल्यू इधर रखिएगा यानी 840, और अधिक वाला वैल्यू इधर रखेगा यानी 1000 ग्राम। अब दोनों को हल करिए तो फिर वही बात है दोस्तों, जब दोनों को आप हल करेंगे, ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, हल करेंगे। अब इसको काटिए तो 4 दूना 8 और 4 एकम 4, और ये कितना हो गया भाई, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया भाई, इसको आप कैंसिल करिए अगर, तो 4 से तो 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसको ध्यान से समझिएगा, मतलब क्या है दोस्तों, ये आपको 21 रुपया ही दे रहा है, 21 रुपये का सामान दे रहा है, लेकिन आपसे कह क्या रहा है कि हम आपको 25 रुपया दे रहे हैं। तो 21 रुपये पे ही इसने 4 रुपया कमा लिया, 21 रुपये पे इसने क्या कर लिया, 4 रुपये कमा लिया, और बूढ़े में क्या कर देंगे 100, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। तो अगर 400 ये कितना हो जाएगा, 400 बट्टे कितना, 400 बट्टे कितना आ जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको हल करेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी आपको यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 421, तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों मेथड आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगर आप अगले क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने सामान को 30% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वाले बाट का ही प्रयोग करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पर तो एक चीज़ सही है भाई, यहाँ पर ये कह रहा है कि हम सीधे कह रहा है कि हम 130% लाभ पर बेचेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, इसका अर्थ ये हो गया कि अगर अब देखिए इसको हम दोनों मेथड से करेंगे और आपको जो भी अच्छा लगेगा उस मेथड को आप अपना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अपने सामान को 30% के लाभ पर बेचने का दावा करता है। अब ध्यान समझिएगा, हम मान लेते हैं कि 1 ग्राम का सामान जो है दोस्तों 1 रुपये का है। 1 ग्राम का सामान कितना है, 1 रुपये का। तो अगर इसने दोस्तों मान लीजिए 1000 ग्राम सामान खरीदा होगा, 1000 ग्राम सामान खरीदा है दोस्तों, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम करने के लिए तो इसने कितना, 1 ग्राम का मूल्य कितना है, आपका 1000 है, तो 1000 रुपया तो दे रखा होगा, 1000 रुपया तो इसको देना ही देना है, ठीक है, इतना रुपया। लेकिन क्या, और इसको 30% का लाभ कमाना चाह रहा है, ठीक है। तो 30% का लाभ कमाना, तो यानी 1000 का अगर 30% आप निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 1000 का अगर 30% आप निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा भाई, तो आपको मिल जाएगा 1000 का 30% निकाल लेंगे आप तो ये आपका हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा भाई, 300। 1000 का 3% आपको मिल जाएगा 300, यानी 300 रुपया और ये ले लेगा, ठीक है, 300 रुपया और, मतलब ध्यान से समझिएगा, यानी 1000 का सामान ये 1300 में भाई खरीद लिया, ठीक है, मतलब 1300 में बेच दिया। साफ कह दिया कि हम 30% का लाभ लेंगे तभी देंगे, ठीक है। लेकिन इतना से इसका काम नहीं चला, अब ये क्या कर रहा है, अब बेईमानी कर रहा है। अब बेईमानी क्या कर रहा है, 800 ग्राम ही तौलता है। अब बताइए 1000 ग्राम जहाँ जाना चाहिए था वहाँ पर ये क्या कर रहा है, 800 ग्राम दे करके ही और कह रहा है कि हम आपको मतलब कहने का मतलब क्या है, 1000 ग्राम उसको देना चाहिए था और 1000 ग्राम का यह 1000 रुपया ले लिया, लेकिन दिया कितना, 800 रुपया तो ये दिया ना, दिया कितना भाई, ये 800 रुपया ही दिया, यानी यहाँ से भी क्या कर लिया, ये 200 का फ़ायदा कमा लिया। यहाँ से भी कितना कमा लिया भाई, ये 1000 है, यहाँ से भी इसने 200 का फ़ायदा कमा लिया। अब बताइए ध्यान से,
टोटल इसको फ़ायदा कितने का हो गया भाई? टोटल इसको फ़ायदा हो गया 15, यानी टोटली 1500 कमा लिया। अब बताइए, ये 1500 कमा लिया, 200 यहाँ पर, 1300 यहाँ पर, टोटल मिलाकर कितना कमा लिया? 1500 कमा लिया। और सामान कितने का दिया भाई? तो सामान सिर्फ दिया इसने 800 का, यानी 800 ग्राम तो सामान दिया है, मतलब 800 का सामान दिया है। अब बताइए, 800 का जो सामान दिया है इसने, तो 800 पे इसने कितने का फ़ायदा कमा लिया? तो आप देखेंगे 800 का सामान 1500 में बेच दिया, यानी 700 का फ़ायदा कमाया, 700 का फ़ायदा कमाया। अब इसको आप हल करेंगे तो परसेंट के लिए क्या कर देंगे? 100 लगा देंगे और गुणे 100 कर देंगे, जो दो जो का जाएगा ख़त्म हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 700 और बटे 8। और जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको मिल जाएगा कितना भाई? 8 तो 8 64, 8 8 64, और ये आपको मिल जाएगा 64 6 हो गया। 1 सेकेंड दोस्तों, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देखें तो ये कितना हो जाएगा? 8 64 6 बचा, 8 7 56, ठीक है। और यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रहा है क्या दोस्तों? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड सेकेंड। तो 8 से 56 हो गया, और यहाँ पर आपका बच गया 4, 8 5 40, यानी 87.5% का प्रॉफिट हो रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। अब देखिए, इसको दूसरे मेथड से करते हैं, देखते हैं क्या होता है। दूसरा मेथड क्या कहता है, इसको देखिए, अपने सामान को 30% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब ध्यान समझिएगा, जब भी क्या होगा, दुकानदार को लाभ होगा तो हम कम वैल्यू इधर रखेंगे। 30% का मतलब क्या होता है? 3/10, मतलब 10 का सामान है दोस्तों और 13 में बेच दिया, ठीक है। 10 का सामान कितने में बेच दिया? 13 में बेच दिया। फिर 800 का सामान दिया और 1000 बोलकर दे दिया, कहा कि हम 800 का सामान, मतलब सामान तो 1000 का दे रहा है, लेकिन 800 ही उसको तौल रहा है, ठीक है। 800 रुपये का सामान दे रहा है। अब इसको जब सॉल्व करिएगा आप तो देखिए, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर ख़त्म, और 1 जीरो से 1 जीरो एक ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर देखें तो 8 यहाँ पर 8 हो गया, और इधर कितना हो गया? 13 हो गया, ठीक है। 8 हो गया और 13 हो गया। यहाँ पर कुछ हम लोग गलती कर दे रहे थे, तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 8 और 13। अब यहाँ से देखिए कितना रुपये अधिक क्या हुआ दोस्तों? इसको प्रॉफिट हुआ 5 का, 5 रुपये अधिक का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर कैसे इतना हो गया दोस्तों तब? ओ नो, सॉरी, गलती हो गया। ठीक ठीक, यानी इसका यहाँ पर कुछ गलत हो गया है। तो अगर यहाँ से देखें दोस्तों तो 8 रुपये पे इसने 5 का प्रॉफिट कमा लिया। अब इसको आप हल करेंगे दोस्तों, क्या हो गया? 8 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 100 से मल्टी यानी 500 बटे कितना हो जाएगा? 500 बटे 8। जब इसको कैंसिल करेंगे आप तो हो जाएगा 8 5 40, 8 6 48 हो जाएगा, 2 बचेगा 20 हो गया, 8 दूना 16, 8 5 40, यानी 62 कितना 5% का इसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। इसमें कुछ मिसमैच हो गया दोस्तों, छोड़ दीजिए, आपको इस मेथड से करना है, ठीक है। हमेशा इसी मेथड को अप्लाई करेंगे, अब से हम लोग इसी मेथड को ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब टाइम उस पे वेस्ट करने से अच्छा है आप इसी मेथड को याद करिए। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने सामान को 44% हान पर बेचता है, ठीक है, बेचने का दावा करता है। तो देखिए 44% हान पर बेचने का दावा का मतलब क्या? देखिए ध्यान से, मतलब 100 का सामान है दोस्तों, कितने का सामान है? 100 का सामान है, और ये 44 रुपये लॉस पे बेच रहा है। देखिए इसमें दुकानदार का तो फ़ायदा है नहीं, इसलिए अधिक इधर होगा और कम वाला वैल्यू इधर होगा। तो अब कितना भाई? तो 44 का, यानी इसको 56 रुपये में बेच दे रहा है। 44 का सामान कितने में बेच दिया? सॉरी, 100 का सामान कितने में? 56 में बेच दिया। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो रहा है भाई? यह अब क्या कर रहा है? उसको पूरा करने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौल रहा है, 910 ग्राम ही तौल रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो 910 ग्राम तौल करके यह 1000 बता रहा है कि हमने 1000 तौला है। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर क्या हो गया? ख़त्म। 2 जीरो ख़त्म हो गया, और 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर ख़त्म हो गया। यानी अब देखिए, अब यहाँ पर हो गया, अगर इसको काटेंगे दोस्तों तो कितने बार में? 7 और 56, यहाँ पर 7 और कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा,
और 7 से काटेंगे तो 13 7 91 हो जाएगा, नहीं 13 हो जाएगा। अब इधर देखिए आप, तो इधर 13 एक का नाम कितना हो गया 13, और इधर कितना हो गया 8 एक का नाम 8। मतलब ध्यान से देखिए, 13 का सामान था दोस्तों उसको, और वह 8 रुपये में ही बेच पाया, यानी इसको कहीं ना कहीं घाटा लग गया। कितने घाटा लग गया, 5 का घाटा लग गया। 13 का सामान 8 में बेच रहा है तो यानी इसको 5 का घाटा लग गया। 13 का सामान 8 में बेच रहा है तो इसको 5 का घाटा लग गया, यानी 13 पे इसने 5 का घाटा कर लिया। यानी अब इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। और इसको जब हल करेंगे आप, 1 सेकेंड दोस्तों, 1 सेकेंड। अब इसको 100 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 500 बट्टे कितना आ जाएगा 13। इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आपको निकल जाएगा कितना, 13 पचे ये आपको जगह 13 39, 13 चौका 52। मतलब इसको आप कैंसिल करके देख लेंगे, अब जितना आएगा वही आपका क्या जगह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसको भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगर इस अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर वही बात है, एक दुकानदार सामान पर 15% अधिक मूल्यांकित करता है। देखिए 15% अधिक मूल्य का मतलब क्या है, अगर इसको 100 का सामान है दोस्तों, या 15% का मतलब कितना होता है, तो 15% का मतलब होता है 3/20। ठीक है, मतलब अगर 20 का सामान है, ठीक है, और 15% अधिक अंक कर रहा है, 20 का सामान 23 में इसको अंकित कर ले रहा है। ठीक है, 20 का सामान कितने में 23 में कर रहा है। ठीक है, उसके बाद 920 ग्राम अगर है दोस्तों, 920 ग्राम, तो ये हो जाएगा 1000 में। ठीक है, कितना हो जाएगा 1000, मतलब 920 ग्राम दे रहा है कितने में 1000 बोल करके। ठीक है, कि हम 1000 दे रहे हैं आपको, और तौल कितने रहा है 920 ग्राम ही तौल रहा है। अब यहाँ पर अगर देखें इसको तो आप इसको कैंसिल करिए, तो ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो का आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। और 23 से जब इसको कैंसिल करेंगे आप तो 23 से एक बार में, और 23 चौका 92। ठीक है, 23 चौका कितना आ जाएगा 92, 2 से कैंसिल कर लिए, 2 पचे कितना 10। अब देखिए 4 है और ये क्या हो गया 4, 4 और 5, मतलब क्या है दोस्तों कि 4 का सामान दिया और कितना ले लिया 5 रुपये ले लिया। 4 का सामान दे करके कितना 5 रुपये ले लिया, तो यानी 1 रुपये का फ़ायदा कमाया कितने पे 4 रुपये पे। अब इसको आप परसेंटेज बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, और आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, आराम से इस रेशियो मेथड से कर सकते हैं। आपको यानी जब भी इस तरह टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो इसी तरह से पूछेगा, और उसको आप आराम से कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।